सुसाइड करने वाला था, मुझे उस सुसाइड से निकाला। संजय गुप्ता रुको, सच सुनो। संजय गुप्ता सच सुनो। पहली बार तो शो में आ रहे हो आप, बड़े सीआईडी के इंस्पेक्टर बन रहे हो। आपको थोड़ी देर शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती, परिवार शर्म नहीं आती, दुख में शर्म होने के नहीं बाद आती। भी Mr. Devgan, let Akash speak. You will not decide. Mr. Nasir, you will not decide on my show. Now keep quiet now. You're crossing your limit now. देश देखे क्या हो रहा है ये? एक मौत को छुपाने की घनघोर कोशिश हो रही है। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। मैंने इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत पर कोई भी डिबेट नहीं करी, लेकिन आज मैं कर रहा हूं क्योंकि बड़े तथ्य और सत्य के साथ मैं आपके समक्ष आया हूं। हमने पिछले एक हफ्ते में बहुत मेहनत करी, बहुत पड़ताल करी और उसके बाद मैं आपके सामने हूं। खुलासे होंगे, एक्सपोजे होंगे, गवाहियां होंगी, वो सच्चाई सामने आएगी जो आपने अब तक कहीं नहीं देखी होगी। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार नए नए एंगल सामने आ रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस ने इसे सीधे तौर पर सुसाइड केस मानकर जांच शुरू की, लेकिन अब बात काफी आगे निकल चुकी है। इसमें पैसे का एंगल सामने आ रहा है और इसके सबूत मेरे पास है। सुशांत का परिवार आरोप लगा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को हाईजैक कर लिया था। इसका भी सबूत मेरे पास है। वो सुशांत के पैसे हड़प रही थी और आज तमाम पैतरे अपनाने के बाद रिया चक्रवर्ती को ईडी के सामने पेश होना पड़ा। इसका भी सबूत मेरे पास है। इस पूछताछ में क्या बड़ा खुलासा हुआ, यह हम आपको बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि सीबीआई की जांच में क्या क्या होने वाला है। तो आज इसी पर होगा सबसे बड़ा खुलासा, सुशांत की मौत मिस्ट्री पर। तो आखिरकार रिया को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के पास पहुंचना ही पड़ा। हालांकि ईडी के पास जाने से पहले रिया ने इस पूछताछ से बचने के लिए हर पैतरा आजमाया। तो पहला सवाल यही है कि आखिर रिया गलत नहीं है तो ईडी से पूछताछ में उन्हें डर क्यों था। लेकिन आज कई खुलासों का दिन है, गवाहियों का दिन है और इसमें पहला खुलासा देखिए जो रिया की कॉल डिटेल से हुआ है। एक साल के दौरान सुशांत को कॉल 142 बार, सुशांत के सेक्रेटरी को कॉल 148 बार, सुशांत के स्टाफ को कॉल 502 बार, पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को कॉल 890 बार, भाई शौविक चक्रवर्ती को कॉल 886 बार। यह कॉल डिटेल हैरान करने वाला है क्योंकि सुशांत से ज्यादा कॉल तो रिया ने उनके सेक्रेटरी को किया, उनके स्टाफ को किया। आखिर यह कॉल डिटेल क्या इशारा करता है? क्या वाकई रिया सुशांत पर हमेशा नजर रखती थी, उन्हें हाईजैक करने की कोशिश करती थी, जैसा कि सुशांत का परिवार आरोप लगा रहा है? दिशा शादी है ना और इसकी दोनों की हत्या हुई है। ऐसा जवान लड़की लोग को लेके जाके पार्टी में उसको मारना और बलात्कार करके एडमिट करना, मगर ये छुपा नहीं सकते, छुपा नहीं सकते। आज का दूसरा बड़ा खुलासा सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के हलफनामे से होता है, जिसमें सुशांत के पिता की शिकायत के मुताबिक कहा गया है कि रिया ने सुशांत को अपने कब्जे में कर लिया था। रिया का मकसद करोड़ों रुपए हासिल करना था। रिया की साजिश में उसके रिश्तेदार भी शामिल थे। साजिश के तहत सुशांत को मानसिक रोगी बताया गया। सुशांत को दवाओं की खुराक जरूरत से ज्यादा दी गई। रिया ने सुशांत को ब्लैकमेल भी किया था। सुशांत के बैंक खाते रिया इस्तेमाल करती थी। तो क्या सुशांत की मौत के पीछे पैसों का भी बड़ा एंगल है? क्योंकि आर पार में एक और बड़ा खुलासा देखिए। रिया के
साल 2018-19 इनकम टैक्स रिटर्न के मुताबिक उन्होंने 65 लाख रुपए खर्च किए, जबकि उसी साल में रिया की कुल आय मात्र 14 लाख रुपए थी। ये चीज तो पूरा देश पूछ रहा है, पूरा देश देख रहा है और परिवार भी वही पूछ रहा है कि भाई क्यों इस तरह का मुंबई पुलिस कर रही है, क्यों इस तरह मामले को दबाना चाह रही है, आखिर कौन इसके पीछे है, कौन बड़ा हस्ती इसके पीछे है जो इस तरह का इतना चक्र रचा जा रहा है। सवाल है कि क्या रिया बहुत कुछ छुपा रही हैं? क्योंकि पहले खुद गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की अपील करने वाली रिया अब सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रही हैं? अब मैं आपको 5 पहलू बताऊंगा जिसको मैं एलैबोरेट करूंगा आगे कि आखिरकार ये मामला क्या है। साजिश के तहत मानसिक रोगी बताने का आरोप। कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत को मानसिक रोगी बताने के लिए पूरी संरचना रची जा रही थी। अगला पॉइंट, रिया की इनकम 14 लाख और खर्च 65 लाख। अगला पॉइंट, सुशांत को कॉल 142 बार, उसके सेक्रेटरी को कॉल 148 बार। आप सोचिए, ये काबू में करना था सुशांत सिंह राजपूत को, यानी उनसे तो 142 बार बात हो रही है, यानी गर्लफ्रेंड ये सुशांत सिंह राजपूत की है, लेकिन उनके सेक्रेटरी से बात 148 बार हो रही है और उनके स्टाफ से बात तो उससे भी ज्यादा बार हो रही है। यानी कुल मिलाकर सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ से जो बात है वो 502 बार है। यानी सुशांत सिंह राजपूत से बात 142 बार, स्टाफ से बात 502 बार, सेक्रेटरी से बात 148 बार। यानी सुशांत सिंह राजपूत पे पूरा कंट्रोल, संपूर्ण कंट्रोल। मैं बढ़ता हूं आगे। सुशांत के अकाउंट से रिया को पैसे ट्रांसफर होने का सबूत, जो हलफनामा है उसमें बड़ा क्लियर लिखा गया है कि पैसे ट्रांसफर हुए हैं। रिया के पीछे कौन है, उसे कौन बचा रहा है, जो बात नारायण राणे ने करी, क्या उसमें दम है बड़ा? कौन बचा रहा है रिया चक्रवर्ती को? क्या इसके पीछे एक बड़ा मोहरा है? वो चेहरा कौन है? वो चेहरा बेनकाब करना बेहद जरूरी है। लेकिन इस समय एक और सबसे बड़ी खबर मैं आपको कुछ देर में बताने वाला हूं कि आखिरकार क्यों आत्महत्या नहीं कर सकते थे सुशांत। इसकी सबसे बड़ी गवाही आज लाइव होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे उनके करीबी दोस्त गणेश हिवकर, जिनसे हम बात करेंगे, जो बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा व्यक्ति सुसाइड क्यों नहीं कर सकता था। उनके करीबी दोस्त हैं, मैं सबसे पहले उनके पास जा रहा हूं। गणेश, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड क्यों नहीं कर सकते थे? वो सुसाइड कर ही नहीं सकता। सुशांत सुसाइड के लिए बना ही नहीं है। सुशांत अपोजिट वर्ड है सुसाइड के। उसने एक वक्त पे 2007 में मैं सुसाइड करने वाला था, मुझे उस सुसाइड से निकाला, उस प्रॉब्लम से निकाला, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया, 6 महीने मेरे करियर में सेट करके दिया, मुझे हैप्पीएस्ट बना के दिया। जो इंसान एक दोस्त के लिए इतना टाइम देके उसको उस चीज से निकाल सकता है, वो खुद ये कदम कैसे उठा सकता है? क्या आपको आपकी सुशांत से कब लास्ट बात हुई? मेरी 2019 में छिछोरे रिलीज हुई थी, तब फोन पे बात हुई, व्हाट्सएप पे बातें होती थी, और 2016 में ध्वनि रिलीज हुई, तब मैं उसको मिला भी था। जी, आपको उन्होंने सुसाइड करने से रोका और अब आपके सामने ही है, उन्होंने सुसाइड कर लिया, वो मानसिक रोगी थे, बड़ी सारी थ्योरी चली गई। प्लीज सुसाइड नहीं किया उसने, हमें सुन भी नहीं सकते हम ये बात, ऐसा है। पर ये मुंबई पुलिस को तो लग रहा है सुसाइड ही कर लिया है। मुंबई पुलिस तो झूठ बोल रही है ना, सीधा सीधा, सबको पता है। क्यों? अब झूठ क्यों बोल रही है? इसके पीछे कोई ना कोई तो बड़ा हाथ है, बिल्कुल बड़ा हाथ है, कोई ना कोई बड़े नाम है। संजय गुप्ता, सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त जिनको उन्होंने सुसाइड करने से रोका, मुंबई पुलिस कह रही है वो सुसाइड है। किसको कौन बचाना चाह रहा है? देखिए, कोई भी पुलिस अगर किसी मामले को, किसी की डेथ के मामले को जाकर के देखती है और अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, तो वो अपनी टेक्निकल आधार पर ही देती है, देखने के बाद कि उनको देखने में ऐसा लगता है। हालांकि उनकी रिपोर्ट वो फाइनल नहीं होती, वो क्योंकि फाइनल रिपोर्ट तो तब होती है जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। अगर पुलिस अपनी ऑब्जर्वेशन देती है, देखने में ऐसा लगता है, तो ऑब्जर्वेशन तो दे ही सकता है, क्योंकि वो भी टेक्निकल लोग हैं और बहुत चीजें उन्होंने देखी होती है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन देना
ये कोई गलत बात नहीं है, अपनी ऑब्जर्वेशन को दे देने से कोई ये फाइनल नहीं हो जाता। तो मुंबई पुलिस को ऐसा लगा तो इसलिए उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन दी। अभी तो डीसीपी के तो फोन कॉल, डीसीपी ने तो कई बार बात करी है रिया चक्रवर्ती से, 5 बार बात करी है बांद्रा के डीसीपी ने। देखिए ऐसा है कि जैसे मान लिया, बिल्कुल मान लिया, अगर मान लीजिए 8 तारीख को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ करके भी चली गई थी, ठीक है, 6 दिन उन्होंने बातचीत नहीं की, लेकिन उनको भी पता चला कि इस तरह से उनके साथ ही हादसा हुआ, तो हर आदमी जानने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, ये कैसे नहीं हुआ। अगर इस तरह से उन्होंने बात की, शिवसेना रिया चक्रवर्ती को क्यों डिफेंड कर रही है? ना देखिए, आप शिवसेना से आते हैं, तो आप लोग क्यों रिया चक्रवर्ती को डिफेंड कर रहे हैं? मैं जो आपको कुछ फैक्ट्स को बता रहा हूं। रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने वाली बात नहीं है, रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करने वाली बात नहीं है। गणेश, हेलो, जी बोलिए, बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए जो बात संजय गुप्ता कह रहे हैं। सर इसमें कोई तथ्य ही नहीं है। आप बोल रहे हो 8 जून को वो वहां से गई, 8 जून को उसने बात बंद नहीं की, उसने कॉल ब्लॉक कर दिए और चली गई। सुशांत फोन करते रहा, जब वो ऐसी कोई अगर दवाई ले रहा था, वो मानसिक परेशानी से था। अगर कोई किसी से रूट करके चला गया या किस लिए चला गया, ये क्या कह सकते हैं आप इसके विषय में? अच्छा सर एक बात बताइए, जो आदमी मानसिक परेशानी, अगर वो ऐसा कुछ मानसिक परेशानी में था और उसके नहीं, एक संबंध नहीं था उसके साथ, इमोशनल अटैचमेंट था, ठीक, एक मानसिक वो थोड़ा सा अपसेट था, अगर है तो वो एक चीज। उसके बाद अगर उससे आप बिजनेस डीलिंग के साथ कुछ कंपनी वगैरह ओपन कर रहे हो, उससे पैसे ले रहे हो और फिर उसका कॉल ब्लॉक कर देते हो, उसकी मेंटल कंडीशन समझ रहे हो आप, क्या भुगत रहा होगा वो। सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे, देखिए एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं। देखिए मैं भी सुशांत सिंह राजपूत जी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में सुशांत सिंह जी के जीजा जी ने डीसीपी से बात की और बात करने के बाद सारी चैट उनको फॉरवर्ड की कि हमें ऐसा लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत जी की जान खतरे में है। और जब डीसीपी साहब ने ये कहा कि आप हमें लिखित में दे दीजिए, हम तभी मैं आपको बताता हूँ कहानी क्या है। संजय गुप्ता रुको, संजय गुप्ता रुको, सच सुनो, संजय गुप्ता सच सुनो, संजय गुप्ता सच सुनो। देखिए एक मिनट क्या, 40 दिन हो चुके हैं पूरी कहानी को, कहानी सुनो पूरी। ना मैं आज आया हूँ पूरी पड़ताल करके आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ एक एक बात। संजय गुप्ता शांत हो जाओ, संजय गुप्ता शांत हो जाओ, रिया चक्रवर्ती को डिफेंड करना बंद करो। मैं आपको बताता हूँ तथ्य क्या है, सत्य क्या है। शांत बैठो आप, बहुत हुआ। नहीं मतलब पिछले 45 दिन से आपकी ये जलेबी देख रहा हूँ, बंद करिए, ये बंद करिए दुकान। उनके जीजा कंप्लेंट कर रहे हैं, मतलब ये किस तरह की जिरह है? एक सेकेंड रुकिए, ये किस तरह की जिरह है? एक सेकेंड, संजय गुप्ता, गणेश शांत रहिए, एक सेकेंड, गणेश होल्ड ऑन प्लीज, उसी को ऑडियो अप करिए जिससे मैं बात कर रहा हूँ। संजय गुप्ता, गेट मी संजय गुप्ता ऑन स्क्रीन, संजय गुप्ता, देन आई गो टू नासिर अब्दुल्ला एंड देन आई गो टू उज्जवल निकम साहब, ही इज आल्सो जॉइंड अस। मेरे साथ वरिष्ठ वकील सुमित वर्मा भी हैं, उनका भी अभिनंदन है। मैं सीधा संजय गुप्ता आपसे जानता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हुआ है उसमें सीधा लिखा गया है कि साजिश के तहत सुशांत को मानसिक रोगी बताया गया, और इस थ्योरी को मुंबई पुलिस चला रही थी, नहीं चला रही थी, वो डिप्रेशन में थे, मुंबई पुलिस के सोर्सेज से ये खबर आ रही थी। नहीं देखिए, इस बात की चर्चा तो बहुत जगह पे हुई है, इस बात की चर्चा के तो किसने करी वो चर्चा, मैं जानना चाह रहा हूं ना आपसे। मैं तो आज जो पिछले 50 दिन से रायता आप लोगों ने खिलाया हुआ है उसी की बात कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं, ना ये तो साजिश थी। आप सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन का पेशेंट बता दो और बोलो उसने खुद फांसी लगा ली, उसने खुद आत्महत्या कर ली। कैसी लॉजिकल बात करते हैं आप लोग? आप एक बात बताइए अमीश देवगन जी, एक बात बताइए, 18 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में उनके जीजा जी तो कंप्लेंट कर रहे हैं डीसीपी को कि इनकी जान खतरे में है, और जिसकी जान खतरे में है वो कुछ नहीं बोल रहा। मतलब उसकी जान खतरे में है, जिसकी जान खतरे में है वो तो कह नहीं रहा मेरी जान खतरे में है, और जिसकी जो रिश्तेदार है वो कह रहे खतरे में है, और डीसीपी के कहने के बाद वो शिकायत नहीं देते लिखित में शिकायत देने में क्या दिक्कत थी उनके जीजा जी को, कि अगर उनको लगता था कि उनके जीजा जी मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखित में शिकायत संजय गुप्ता, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं बड़े इत्मीनान से आपसे पूछ रहा हूं, ये डिप्रेशन वाली थ्योरी कहां से चली? ये डिप्रेशन वाली थ्योरी में कुल मिलाकर उनको मानसिक रोगी करने की बात थी। पैसे की ट्रेल जब तक बिहार पुलिस की जांच नहीं हुई, सामने नहीं आई, और पैसे ट्रांसफर हुए हैं,
सिर्फ रिया के बिहार अकाउंट में पुलिस की पैसे जांच तो ट्रांसफर नहीं हुए। मैं आज बिहार आपको तो बोल पुलिस रहा तो जांच ही नहीं हूं, कर जो सकी। हमारे बिहार सोर्सेज पुलिस तो इन्फॉर्मेशन बिना दे रहे बात की बातें बना हैं, रही ये है। पैसे मैं आपको फिगर बताऊंगा बिहार अगले पुलिस 5 की मिनट में बातें फिगर तो बिना बताऊंगा कि बात की रिया के बातें। भाई के अकाउंट में कितने असंवैधानिक पैसे तरीके से ट्रांसफर किए बिहार गए, रिया के भाई के अकाउंट तक में पैसे ट्रांसफर हुए। बिहार सरकार ने जो है उसको फॉरवर्ड किया है। थ्योरी बना दी पूरी। एक लड़की जिसकी आमदनी 14 लाख है, उसका खर्च 65 लाख है, और आप लोग बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत उभरता हुआ सितारा, वो डिप्रेशन का तो ये पेशेंट बात था, जांच खींच के। वो डिप्रेशन का पेशेंट था। आपके सामने मैंने लाइव नहीं तो- गवाही दिखाई, नहीं तो गणेश की जो उनके दोस्त हैं, जो ये तो खुद डॉक्टर डिप्रेशन में बताएंगे। थे, जिनको सुसाइड ये के तो लिए डॉक्टर रोका, बताएंगे जो उनकी वो डिप्रेशन जांच का कर रहे थे। पेशेंट हो गया। गणेश, तो डॉक्टर बताएंगे। गणेश, can you accept this theory for your friend tonight? उनके पिताजी कह रहे हैं इस बात को। देश देखे क्या हो रहा है। ये एक मौत को छुपाने की घनघोर कोशिश हो रही है, एक मौत को छुपाने की कोशिश है, एक मर्डर को छुपाने की कोशिश है, पैसे का लेन देन, उसके ऊपर पूरी साजिश की, वो मानसिक रोग से बीमार है, इतनी बड़ी साजिश की जा रही है और सब चुप है। ये सब लोग मिलके एक फिल्म स्टोरी बना रहे, स्क्रिप्ट राइटिंग करके पूरा प्रॉपरली, लेकिन इनके स्क्रिप्ट राइटिंग में भी बहुत गलती है। स्क्रिप्ट राइटिंग तो बिहार इलेक्शन को लेकर के बनाया जा रहा है। जो बिहार के अंदर बीजेपी का एमएलए है ना, वो बना रहा है स्क्रिप्ट बराबर नहीं लिखी, आपने एक सेकेंड, बराबर नहीं लिखी, ना मैं बीजेपी के एमएलए को जानता हूं, मैं शिवसेना के किसी नेता को जानता हूं। मैं आज ये कहना चाहता हूं, इसीलिए मैंने बीजेपी से किसी को आज नहीं बुलाया हुआ यहां पर, कि कोई पॉलिटिक्स ना हो इस खेल के अंदर, सच सामने आना चाहिए। और मैं सच्चाई और पूरी दावे के साथ कह रहा हूं, जो आज हमारा खुलासा और गवाही मैंने सामने पेश करी है। सर, बड़े लोगों ने और ये बड़े लोगों ने और मुंबई पुलिस ने गणेश मिलके पहली बार ये किसी पूरी चैनल पर आ स्क्रिप्ट रहे हैं लिखी और है। क्लियर कट बोल रहे हैं कि उनको सुसाइड करने से रोका। पॉइंट नंबर 2, मेरा जो फैक्ट नंबर 2 है वो ये है कि रिया का मकसद करोड़ों रुपए हासिल करना था। साजिश के तहत उनको मानसिक रोगी बताया गया, और जिसकी वो गर्लफ्रेंड थी उससे तो वो बात करती है 142 बार, और उसके स्टाफ के साथ वो बात कर रही है 502 बार, उसके सेक्रेटरी से वो बात कर रही है 148 बार। Now this is the hard fact. The facts are out open. Whom we want to defend? We want to defend that actor who has died, or we want to defend people who have murdered him? किसी को जांच अपनी के बिना साइड तय करनी पड़ेगी। आज सच के लिए अगर मुझे भिड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, आखिरी सांस तक लड़ जाऊंगा मैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में बहुत कवर अप हो रहे हैं, बहुत कवर अप हो रहे हैं। ये सामने आना चाहिए। नासिर अब्दुल्ला, सुनिए, नासिर जी। हाँ जी, एम आई रेडी? यस, बोलिए। जी हाँ, सुनिए, एक बात मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा, और बीच में अगर हो सके तो बोलिएगा मत, बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं भी इन बातों से वाकिफ हूँ। एक बात ये अपना रहे कि गणेश साहब का मैं आदर करता हूँ, उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उनके बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं वो। लेकिन वो ये बात जो है बिल्कुल मतलब ये कि कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि सुशांत सिंह राजपूत जो हैं सुसाइड नहीं कर सकते। कोई नहीं कह सकता। उनकी जो पिछली गर्लफ्रेंड थी मिस लोखंडे, उन्होंने भी कहा नहीं वो ऐसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे। सुसाइड जो है एक अपने हिसाब से करता है आदमी, देर नहीं लगता है। आज मैं ठीक हूं, अगले हफ्ते मैं सुसाइड कर सकता हूं। मैं बहुत ही अच्छा चार्मिंग हफ्ता का। सुन लीजिए एक मिनट, सुन लीजिए, मुझे पता है आपके साथ जो भी हुआ है। मेरी बात को सुन लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं। मैं आपके फादर के बराबर हूं, मुझे थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दीजिए। तो कुछ भी हो सकता है, और ऐसा लगता है कि देखो इस इलाके में डिप्रेशन और भी चीजें बहुत कुछ हो जाता है एक्टर्स को। जब उनको सक्सेस मिलता है, जब उनकी उन्नति होती है बहुत, तो वो डील नहीं कर पाते। और उसके साथ में अगर कोई उनके हालात के साथ खेलता है, जैसे कि मुझको डिप्रेशन है, लोग उसका फायदा उठा सकते हैं मेरे जरिए। एक सेकेंड नासिर, सिर्फ रिया के अकाउंट में नहीं, रिया के भाई के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ होता होगा इस फील्ड के अंदर बहुत कुछ, लेकिन एक आदमी को आप मानसिक रोगी बता देंगे? एक आदमी को आप बता देंगे ये मानसिक रोगी है? मैं आपको क्लियर कट कह रहा हूं, जो बिहार पुलिस की फाइंडिंग है, जो हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई है, उस सुप्रीम कोर्ट में क्या लिखा है आज उस एफिडेविट के अंदर कि सुशांत सिंह राजपूत को साजिश के तहत मानसिक रोगी बनाने की कोशिश थी।
रिया की पैसे में नजर थी, पैसे ट्रांसफर है सिर्फ रिया के अकाउंट में नहीं, उसके भाई के अकाउंट में भी। पहली बार तो शो में आ रहे हो, पहली बार तो शो में आ रहे हो आप, बड़े सीआईडी के इंस्पेक्टर बन रहे हो। आपको कैसे मालूम कि मर्डर हुआ? अगर मर्डर हुआ तो बताओ कैसे हुआ, अगर मर्डर हुआ तो बताओ कैसे हुआ है। मिस्टर उज्ज्वल निगम यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करो। 50 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, बकवास करते रहते हो आप लोग। सीबीआई करेगी, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो सब पता चल जाएगा। करेगी अब बिहार 15 करोड़ पैसे वैसे, मैं कह रहा हूँ वो लड़का आप अच्छा पैसे ट्रांसफर हुए उसकी बात आपको नहीं ना माननी तो बताओ। आकाशदीप, उज्ज्वल निगम साहब, आई विल कम टू यू सर। आकाशदीप, मैं आपको एक बात साफ कहना चाहता हूं कि आप जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही बात है। ये ऐसे क्या हो गया कि जब से रिया सुशांत के लाइफ में आई तब से ये बीमारी लगी उसे? पहले तो ठीक था, सुशांत के सारे नजदीकी दोस्तों को और फैक्ट आकाश जो फैक्ट सामने आ रहे हैं हमारे, बिल्कुल नहीं, फैक्ट तो आ ही रहे हैं। मैं बाकी स्पीकर्स को समझा मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड है उससे तो 142 बार बात कर रही है और जो स्टाफ है उससे 600 से ज्यादा बारी बात हो रही है। और सुशांत सबसे ठीक था, उसके नजदीकी लोगों के स्टिंग ऑपरेशन और इंटरव्यूज भी आप देखिए तो वो कह रहे हैं हंसता खेलता था, उसको करियर की परवाह नहीं थी, पैसे की परवाह नहीं की थी, वो तो फार्मिंग करने को तैयार था, वो तो नासा जाने को तैयार था। अचानक 1 साल से उसकी तबीयत खराब हो गई। और ये जो बता रहे हैं अनीश जी पैसों का, इससे तो और साफ जाहिर होता है। अभी ये प्रोब हो रहा है, सीबीआई को हो रहा है, लोगों ने बॉम्बे पुलिस के ऊपर भी आरोप लगाए। तो चलो अभी आप लोग की बात मान ली गई, एक बड़ा एक बड़ा सिंपल लॉजिक है, नहीं ख्वाहिश किसी की भी ज्यादा हो सकती है। नासिर अब्दुल्ला, आपकी आमदनी तो 10 लाख, आपका खर्चा हो 70 लाख, तो 60 लाख आपको कहीं से तो मिल रहा होगा। नहीं, इसमें अनीस एक बात जुड़ती नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अगर सोने का अंडा देने वाला मुर्गा था तो उसको मारेंगे क्यों? नहीं हो सकता है उसमें इतना प्रेशर आ रहा हो कि हो सकता है कि ये रिया चक्रवर्ती ने इतना दबाव बना दिया हो, ये साइड नहीं ले रहा, इतना दबाव बना दिया हो कि उसकी स्थिति उसकी काबू में नहीं हो। देखो आकाश, मेरे पास कोई मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोला। जो फैक्ट्स मेरे और मेरे रिपोर्टर्स ने, मेरी टीम ने, हमारी एडिटोरियल टीम ने इकट्ठे करे, मैं उसके बिना पे बोल रहा हूं। I want to talk about facts. I want to talk about facts. और 142 टाइम्स हम डिबेट कर रहे हैं और मैंने इसीलिए कहा कि ये ऐसा कैसे हो गया कि उसकी तबीयत रिया के आने के बाद ही खराब हो गई। वन मोर फैक्ट जो कि जनता तक आना जरूरी है, जो सुशांत सिंह राजपूत का पूरा मामला है उसके अंदर आप 3 चीजों को कायदे से नोट करिए। पहली बात, सुशांत सिंह राजपूत से ज्यादा बारी बात उसके स्टाफ से, 502 बारी बात स्टाफ से, 148 बार बात उनके सेक्रेटरी से, उनके दोस्त से भी 100 बारी बात सिद्धार्थ पिथानी से। ये महेश भट्ट क्या कर रहे थे, इनसे भी बात हुई है 14 बारी। आगे मैं बढ़ता हूं, अगला पॉइंट, साजिश के तहत मानसिक रोगी बताने की पूरी कोशिश हो रही थी। तीसरा पॉइंट जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है, आमदनी कम थी, खर्चा ज्यादा था, यह बात बिल्कुल साफ है। और जो बिहार पुलिस की तफ्तीश है उसके अंदर बैंक स्टेटमेंट के 48 पन्नों में लेन देन का जिक्र है। सुशांत के 3 बैंक स्टेटमेंट उनको मिले हैं। उसके अलावा रिया सुशांत के बीच लेन देन का सबूत है। ये कुल मिलाकर कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत कुछ कहती हैं। और अभी की बात जो अभी आई है, उनके भाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं अगले 10 मिनट में मैं आपको पैसे का नंबर बताने की भी स्थिति में होऊंगा। हमारे रिपोर्टर्स उस पर लगातार वर्क कर रहे हैं। ये बात है, बहुत बड़ी बातें हैं। ये बात क्यों नहीं पहले आई सामने? जब रिया चक्रवर्ती ने बोला सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आज वो कह रही है सीबीआई की जांच नहीं होनी चाहिए, मुंबई पुलिस जांच करे। एक एक करके बोले आकाश। पैसों की नहीं, हाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये पैसों की बात जो आप कह रहे हो ये तो अभी डॉक्यूमेंटेड है, तो ये तो सच्ची है। लेकिन अब मैंने अभी 2 मिनट पहले भी जो कहा था कि अगर रिया उसको अपना एज अ
शुगर डैडी यूज कर रही थी कि उसको मतलब अपने 10 लाख के खर्चे में 50 लाख चाहिए, ये खरीदना है वो खरीदना है, और सुशांत बॉयफ्रेंड है वो दे रहा है। इश्क में अक्सर लोग ये करते हैं, तो वो उसको मारेगी क्यों? मैं सपोर्ट नहीं कर रहा ये थियोरी कि नहीं मारा या मारा। मैं एक आम आदमी की तरह मेरे मन में ये सवाल जुड़ नहीं रहे कि पैसे उससे मिल रहे हैं, उसका करियर तो चल रहा है। हाल ही में भी उसने रूमी जाफरी की फिल्म साइन की थी, तो उसको मारेगी क्यों? 4.5 करोड़ रुपए उसके खाते में अभी भी थे। नहीं, एक सेकेंड, संजय गुप्ता, आप रिया को बचाना क्यों चाह रहे हैं? नहीं सर, रिया को बचाना नहीं चाहिए। मैं आकाश आपको नहीं बोला, आकाश आपकी अपनी पॉइंट हो सकता है। आकाश, यू आर रेडी फॉर योर पॉइंट। संजय गुप्ता, आप क्यों बचाना चाह रहे हैं रिया को? आप तो सरकार में है, वो नॉन कॉग्निजेंस आरोप है। संजय जी, हम बॉलीवुड जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह के आरोप हैं, नहीं, आपको वो 4.5 करोड़ रुपए पहले क्यों नहीं दिखे थे? एक सेकंड संजय गुप्ता, वो 4.5 करोड़ रुपए आपको पहले क्यों नहीं दिखे थे? जो आप अपने मुंह से आप बोल रहे हैं, वो 4.5 करोड़ रुपए आपको पहले क्यों नहीं दिखे थे? जवाब दीजिए उस बात का। 4.5 करोड़ रुपए पहले क्यों नहीं देखे थे? आंसर इट संजय गुप्ता, आंसर इट। नहीं 4.5 करोड़ रुपए सुशांत सिंह राजपूत जी के अकाउंट में अभी भी है। मैं ये कह रहा हूँ, संजय आप गलत सुन रहे हैं बात को। आप 4.5 करोड़ रुपए है सुशांत, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं ना रिया चक्रवर्ती पर, वो नॉन कॉग्निजेंस आरोप है। करेक्ट बात, करेक्ट। नहीं, आप एक बोलते हो कि आप मेरे पिता की उम्र के हो, आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती? आपको थोड़ा नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती गणेश भाई, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। बकवास मत कीजिए, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैं कोई औरत हूँ क्या? मैं कोई सेक्स वर्कर हूँ क्या? व्हाट डू यू मीन शर्म नहीं आती? उज्जवल निकम साहब, यू आर अ वेरी सीनियर एडवोकेट सर। माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, जो कुछ तथ्य अब सामने आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल हुआ, जो आमदनी के बारे में आया, पैसे ट्रांसफर की बात आई, कॉल डिटेल सामने आई, डू यू सी अ बिग मिस्ट्री इन इट? जी, आपको बड़ी मिस्ट्री लगती है इसमें? नहीं, देखिए, ये पूरा मामला सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे आधारित है, और जहां तक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर मामला रहता है, वहां सबूत की कड़ी जुड़ानी पड़ती है। तो अभी यहां देखना है कि यहां सुशांत की सुसाइड नोट कुछ मिली नहीं। उसके पहले 10 दिन पहले उसकी फाइनेंस सेक्रेटरी रिया सालियन ने भी सुसाइड कर दी, दिशा सालियन ने। और लोगों का कहना ऐसा है कि इसमें कनेक्शन है, और ये भी लोग कहते हैं कि सुशांत फ्रस्ट्रेट था, मेडिकल अंडर केयर था, लेकिन उनके दोस्त कहते हैं वैसा वो सुसाइड कर ही नहीं सकता है। तो देखना यह है कि क्या दिशा सालियन और सुशांत की मौत, इसमें कुछ तार जुड़ी है क्या? यह मामला इसलिए जरूरी है क्योंकि दिशा सालियन की मृत्यु के बाद सुशांत की मानसिक अवस्था क्या थी, और उसमें जो अभी उसकी जिसने पिटीशन दर्ज किया, जिसकी अभी ईडी इंक्वायरी कर रही है रिया की, उस रिया छोड़ने के बाद सुशांत का कॉन्डक्ट क्या रहा, और इसके बारे में उसके पास उस वक्त जो लोग नजदीक थे वो अहम गवाहदार हो सकते हैं, और ये अहम गवाहदार बता सकते हैं कि रिया जाने के बाद क्यों गई, क्या वजह थी, और उसके बाद सुशांत ने क्या निकम साहब, खुद रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई जांच की बात करी, गृह मंत्री अमित शाह से मांग करी, अब वो खुद ही सीबीआई जांच से भाग रही है, तो कहीं ना कहीं एक डाउट तो बड़ा क्रिएट होता है ना। आप पहले डिमांड कर रही हैं, आप कह रही है कि आपको नहीं चाहिए, जब पैसे का लेन देन सामने आ गया तब तक तो पैसे का लेन देन सामने नहीं आया था, अब पैसे की कहानी सामने है और मानसिक रोगी बनाने की कहानी भी सामने है। बिल्कुल एक रीजनेबल डाउट, आप सही कह रहे हैं, रीजनेबल डाउट आता है, लेकिन डाउट और प्रूफ में फर्क है। जो फैक्ट सामने आ रहे हैं वो इशारा तो उसी तरफ अब कर रहे हैं धीरे धीरे कि कुछ बड़ा गलत हुआ है, हाँ, और कुछ कवर अप हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है उज्जवल निकम साहब, मुंबई पुलिस ने कुछ बड़ा कवर अप करने की कोशिश करी है, जैसा कई जगह से आरोप लग रहे हैं? नहीं, मुंबई पुलिस ने कवर अप किया क्या नहीं किया, ये जब तक मुंबई पुलिस खुल के नहीं बताती है जी कि उन्होंने 40 दिन में क्या किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने तो हलफनामा करने को बोला है,
नहीं, जैसा आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं सीधा रुक करता हूं सुमित वर्मा का। सुमित वर्मा वांट्स टू मेक अ पॉइंट। सुमित वर्मा, काफी सारे फैक्ट्स सामने हैं, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स है अभी। व्हाट इज योर टेक ऑन एक्सपोजे डन बाय न्यूज 18 इंडिया? मेरा ये कथन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हलफनामा मांगा है महाराष्ट्र सरकार से कि मुंबई पुलिस की जितनी भी रिपोर्ट है डिटेल्ड प्रोब, पूरी डिटेल्ड प्रोब महाराष्ट्र सरकार को दी जाए। जी, Am I audible? Hello? या सर, यू आर ऑडिबल, मेक योर पॉइंट। यस, तो सुप्रीम कोर्ट उस पूरे के पूरी प्रोब की जो रिपोर्ट आएगी उसका विश्लेषण करके देखेगी कि क्या उसमें कोई कमी है। अगर कोई कमी पाई सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट इस महाराष्ट्र की इन्वेस्टिगेशन को भी सीबीआई में ट्रांसफर कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है आर्टिकल 142 में। मेरा कथन इवन फर्दर है, हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से सेटिस्फाइड हो, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मुंबई इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को ट्रांसफर कर सकती है। इस कारण क्योंकि इस केस में विक्टिम जो कि डिसीज के फादर है और रिया खुद ने भी सीबीआई की मांग करी है, तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि सुप्रीम कोर्ट मुंबई की इन्वेस्टिगेशन में बिना कोई कमी पाए सीबीआई में ट्रांसफर कर दे। किंतु एक और बिंदु है जिसके ऊपर मैं आपका दृष्टिकोण रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा, वो ये लेकिन देखिए अब इसमें बड़े सारे फैक्ट्स हैं। देखिए, अगर आप बोल रहे हैं तो मैं आपको 2 तथ्य बताता हूं। वो सीलिंग फैन का डिस्टेंस और जहां से सुशांत ने अपने आप को लटकाया उसका डिस्टेंस बहुत बड़ा है। आ रहा हूं इसी वो दरवाजा, वो सिद्धार्थ पिठानी ने दरवाजे को चाबी वाले को बुलाया खोलने के लिए, उनका दोस्त था। अगर कोई दोस्त दरवाजा नहीं खोल रहा, चाबी वाले को बुलाएंगे खोलने के लिए? जी हाँ, ये शक की सुई है सब बॉस। तो ये सब ये सारी बातें अनुसंधान का विषय है। ये सारी बातें अनुसंधान का विषय है। चाहे वो पिठानी बोल रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी बोल रहा है, सिद्धार्थ पिठानी सेइंग कि मैंने चाबी वाले को बुलाया, लॉकडाउन चल रहा था, तो आप चाबी वाले को बुला रहे हैं। चाबी वाले को बुलाने के लिए आप उनका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपका दोस्त दरवाजा नहीं खोल रहा, आपको शक हो रहा है, हो सकता है जब तक दरवाजा खुला नहीं था तब तक नहीं पता उसने आत्महत्या करी है। अगर जब तक दरवाजा नहीं खुला तब तक कैसे पता आत्महत्या करी है? उससे पहले तो लगा होगा उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो सकता है, कोई और तकलीफ हो सकती है, हत्या है, ये डिसाइड करता है बेहोश हो सकता है, फॉरेंसिक ओपिनियन। मेरा ये कहना है कि एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस केस में अगर वो आत्महत्या या हत्या है, इसका डिसीजन आता है मेडिकल ओपिनियन और सर्कमस्टेंस और फॉरेंसिक ओपिनियन से। इस केस के अंदर 5 डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड ने एक मेडिकल ओपिनियन दिया है कि कॉज ऑफ डेथ इज एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग। ओके, सुशांत फैमिली जॉइन्स मी, सुशांत फैमिली जॉइन मी। आरसी सिंह जो कि सुशांत के मामा है, वो इस डिबेट को देख रहे थे। उन्होंने लाइव अनुरोध करा कि मैं इस डिबेट में आना चाहता हूं, मुझे भागीदार बनाया जाए। सिंह साहब, सुना आपने अभी तक क्या कुछ बोला गया? बोलिए। नहीं सर जी, मैं देख रहा था और मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ हेलो जी हाँ, देखिए मैं देख रहा था और मुझे बहुत कष्ट हुआ कि जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं, हमको लगता है कि मानवता नाम का कोई चीज नहीं है। एक साहब एक्टर जो है वो नासिर साहब, मिस्टर नासिर जो बोल रहे थे, मैं उनकी बात को खंडन करता हूँ। हम कहते मिस्टर नासिर, अगर आपके घर में इस तरह का अगर कोई कांड होता तो आप उस समय क्या बोलते? आप बोलते हो कि रिया मुर्गी का अंडा देने वाला का क्यों मारेगा? ये बहुत बड़ा साजिश था। सुशांत को पहले उसको उसके सारे धन को हड़प लो और जब धन हड़प लेने के बाद फिर उसके बाद उसको इस दुनिया से हटा दो। ये बहुत बड़ी साजिश के तहत हुई है। आप तो चूंकि अब सीबीआई की ये जांच चल रही है। नासिर अब्दुल्ला, आपने इनसेंसिटिव बात करी, जो मुर्गी और मुर्गी के अंडे की बात करी। ना सुशांत मुर्गी था ना अंडा था, एक जीता जागता सुपरस्टार था, स्टार था, जिसने फांसी लगा ली। ये है कि कुछ भी हो सकता है। सुसाइड की जो हो तो कुछ भी सकता है, बता के नहीं आती कि मैं आ रही हूं। नहीं ये इलॉजिकल बातें करिए, कुछ भी हो सकता है। ये इलॉजिकल बात मत करिए, कुछ भी हो सकता है। सीबीआई के डायरेक्टर, आप क्या सीबीआई फिल्म के डायरेक्टर थोड़ी है जो ऐसे बोले कुछ भी हो सकता है। पहली बार तो शो तो पता नहीं, मैं 10 शोज कर चुका हूं। आप 1000 शो कर चुके होंगे। आप इलॉजिकल है, आप 1000 शो में इलॉजिकल बात कर रहे होंगे। आप 1000 शो में इलॉजिकल बात कर रहे होंगे। आप लॉजिक तो अप्लाई करिए, यू अप्लाई योर माइंड। रनौत ने पहले ये कहा था, अब और कुछ हो गया, फिर कुछ और हो गया। कंगना रनौत ने ये कहा था पहले, नेपोटिज्म है, ये है, वो है। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर मर्डर है तो उसको भी प्रूव करना पड़ेगा ना किसी तरह। कौन कह रहा है कि प्रूव नहीं करना पड़ेगा? जो कि
लेकिन जांच तो होगी हाँ, ना। तो फिर आपके पास है प्रूफ? नहीं, कोई आपके पास प्रूफ है ना, कोई जांच तो होगी ना। तो मैं मेरे ये पास कहता जो हूं, फैक्ट्स है मैं तो बता रहा हूं आपके सामने। पैसे का लेन देन, फोन कॉल्स, एक बात उसको मानसिक रोगी बताने की कोशिश। हो सकता है, आपके पास प्रूफ है क्या? आप बोलो ही मत। आपके पास प्रूफ है क्या सुसाइड का? आपके पास प्रूफ है सुसाइड का? हो सकता है कि सुशांत सिंह को, हो सकता है सुशांत सिंह को जब उसके मालूम पिता हुआ, ने चिट्ठी लिखी है। सुशांत अरे सिंह को, थोड़ी सी इंसानियत तो सुशांत सिंह को रखिए। जब मालूम हुआ, नासिर अब्दुल्ला, ये इंसानियत बेच खाई है आप लोगों ने। मालूम हुआ, सुशांत सिंह को जब मालूम हुआ कि उसके साथ साजिश आप मेरे पिता के उम्र के हो, आपको सुशांत के पिता के ऊपर कुछ नहीं लग रहा है? नहीं, आप एक बोलते हो कि आप मेरे पिता की उम्र के हो, आपको थोड़ी भी शर्म नहीं आती? आपको थोड़ा नहीं, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती गणेश भाई, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। बकवास मत कीजिए, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। मैं कोई औरत हूँ क्या? मैं कोई सेक्स वर्कर हूँ क्या? व्हाट डू यू मीन शर्म नहीं आती? मैं क्यों शर्म करूँ? नहीं, मैं आपका नौकर हूँ, मैं आपका नौकर हूँ क्या? शर्म नहीं आती? क्यों आए शर्म? मैं पागल हूं मैं क्या? क्यों आए शर्म नहीं आती? गणेश जी कह रहे हैं शर्म नहीं आती। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती? मैंने कोई नंगा नाच कर रहा हूँ? मैं कोई नाच कर रहा हूँ यहाँ पे? बकवास करते हैं आप। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। क्या बेकार की बातें कर रहा है? क्या बेकार की बातें कर रहा है? मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ मर्डर भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं मर्डर भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं मर्डर भी हो सकता है। प्रूफ करना पड़ेगा। सुसाइड भी हो सकती है। जब उसको मालूम हुआ कि उसके साथ साजिश, सुनो, जब उसको मालूम हुआ कि उसका सारी दौलत उड़ा दी गई है, जब सुशांत सिंह, अबे सुन ले, जब सुशांत सिंह को मालूम हुआ कि उसके साथ ये साजिश हुई, तो हो सकता है उसने सदमे में आके खुदकुशी कर ली हो। ये भी हो सकता है। आप क्या सीआईडी के, तो आप क्या पुलिस के आदमी हो? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्या पता है आपको? नहीं कर सकता, बड़े नहीं कर सकता। ठीक है, आप ऐसा करिए, आप ऐसा करिए, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले। आप पुलिस वालों को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बड़े अच्छा रहेंगे आप। कुछ भी हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। पहले कुछ और बात हो रही थी। पहले कंगना रनौत बोल रही थी। पहले कंगना रनौत की बात पे सारा हो रहा था। आप लोगों ने बनाई हुई थ्योरी है, इसमें आप भी लोग आप लोगों, अबे मैं काम नहीं, मैं भी काम नहीं करता। मैं 5 साल से रिटायर हूँ। आप लोग जो मन में आ रहा है 35 साल से काम कर रहा हूँ। 35 साल से काम कर रहा हूँ। 35 साल से काम कर रहा हूँ मैं यहाँ। 35 साल बकवास कर रहे हैं। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। आपके बात का नौकर नहीं हूँ। शर्म नहीं आती, शर्म नहीं आती। क्या बात है? नहीं, नासिर आप कैसे बात करें? नासिर कोई गाली दी है? नासिर आपने इतना कुछ बोला। मुझे सुशांत कोई किसी के बाप का नौकर नहीं है, लेकिन हर आदमी को अपनी बात को रखने का हक है। जैसे आपको हक है। सुशांत सिंह के फादर, मैं 1000 शो कर चुका हूँ। 1000 शो में यही करते आ रहे हो। शर्म नहीं आती? मैं मान आप पिछले नासिर आराम से सुनिए। देख, आराम से सुनिए। क्यों सुनो? आप मेरी बात सुनते हैं आराम से? आपकी बात सुनी गई ना इतनी आराम से बैठिए। आप ऑडियो डाउन करिए इनका, चिल्लाते रहिए। नासिर, मेरी आपसे गुजारिश है कि शब्दों की मर्यादा के साथ बोले। और किसी बाप ने अपना बेटा खोया है, बहनों ने अपना भाई खोया है। इतना इंसेंसिटिव नहीं होना चाहिए, इतना इंसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। कुछ केस के फैक्ट सामने आ रहे हैं, आप मजाक में ले रहे हैं। डूइंग तमाशा आउट हियर, शेमफुल। अनीस कैन आई कम इन हियर? आकाश जी बोलिए। हाँ, मैं पिछले दोनों स्पीकर जो 10 मिनट से लड़ रहे थे, नासिर मेरे दोस्त हैं, कई डिबेट्स में मेरे साथ थे। और जो दूसरे स्पीकर थे, आई एम सॉरी मैं आपका नाम नहीं जानता, गणेश जो दोस्त हैं इनके। गणेश जी, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप बार बार कह रहे हो कि सुशांत एक बहुत अच्छे इंसान, एक बहुत अच्छे एक्टर थे, तो आप ऐसा मत बोलिए। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे एक्टर थे, बहुत
अच्छी फिल्में की हैं, एंड आई एम श्योर जो आप जैसे लोग जो उनको करीब से जानते हैं और जितना हमने सुना है, बहुत प्यारा, बहुत हटके दिल का आदमी था जो नॉर्मल कमर्शियल माइंडेड लोगों से था। बट इसका ये भी तो मतलब नहीं कि अगर कोई और आदमी आपकी बात से सहमत नहीं है तो आप उसको इस तरह अनाप शनाप बोले। शायद इसीलिए आकाश आई वांट टू से समथिंग। गणेश ने अनाप शनाप नहीं बोला नासिर, नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ शब्द बोले जिनसे वो नाराज हो गए। नासिर भाई, आप तो मेरे साथ कई डिबेट्स में हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं नासिर भाई कि आप, मैं मानता हूं आपकी बात, नासिर भाई ऑडियो भी सॉरी ऑडियो ऊपर हो गया। नासिर भाई, मैं कह रहा हूं कि सुसाइड भी हो सकती है, मर्डर भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसे बोल रहे हैं तो फिर इस डिबेट में आने का मतलब क्या हुआ? No, I understand what you're saying. I also told him. अब मैं आपसे कह रहा हूं, जैसे अनीस भाई ने खुलासे किए, जैसे डिबेट में हमने सुने, आपने कुछ बोला, मैंने कुछ बोला, पुलिस के साथ बातें चलती रही, रिया ने इसके साथ इतनी बात की, इतने पैसे गए। गणेश ने कितनी बड़ी बात को बोला? गणेश ने बोला कि मेरे को सुसाइड करने से रोका था। नहीं ठीक है, गणेश को छोड़, इन वजह से गणेश को क्यों छोड़ दे? उनका दोस्त है तो छोड़ दे। नहीं, गणेश ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? बात जरूरी है। आई एम लिसनिंग टू आकाश। Mr. Devgan, let Akash speak. You will not decide. Mr. Nasir, you will not decide on my show. Now keep quiet now. You're crossing your limit now. Keep quiet now. ठंडा करते। आकाश बोलिए। सर, मुद्दा बहक रहा है। मैं कह रहा हूं गणेश अगर इतने क्लोज हैं तो उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। नासिर भाई, what I'm saying is that what appeared to be a suicide and was being dismissed as a suicide, इतनी चीजें जो बाहर आई है ना, those are making us feel कि it can't just be suicide. There are both sides. Okay, Ravi Srivastava. I am sorry sir, I am late to you. मैं आपके पास देरी से आ रहा हूँ. Please make your point, रवि जी. अमीश, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के संबंध लिव इन रिलेशनशिप थे जो पिछले 13 महीने से चल रहे थे। ऐसे हालात में किसी तरह का पैसों का आपस में लेन देन, कॉल रिकॉर्ड या और चीजों से कोई अपराध साबित नहीं होता। ये सब चीजें सिर्फ सर्कमस्टेंशियल हैं, इनसे कोई जुर्म साबित नहीं होता जिसकी सजा किसी को दी जाए। रवि जी, मेरा कहना यह है रवि जी, साजिश के तहत सुशांत को मानसिक रोगी बताना, पैसों की जांच के बजाय सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के कारणों की जांच होनी चाहिए, या अगर मर्डर हुआ है बिल्कुल तो सही बात है आपकी। फिर रिया सीबीआई जांच का स्वागत करे जो वो खुद डिमांड कर रही थी। आप कहीं पहुंचेंगे नहीं, बोलिए। ना तो रिया सीबीआई जांच का स्वागत करे। सुशांत के पिता ने तो बोला है मेरे बेटे को पूरा कंट्रोल में ले लिया गया था, कॉल डिटेल से वो सामने है। सुशांत उनका बॉयफ्रेंड था ना, सुशांत उनका बॉयफ्रेंड था, लेकिन बात उनके स्टाफ से ज्यादा है, उनके सेक्रेटरी से ज्यादा है। सुनिए, उन्हीं सुशांत के पिताजी मुंबई पुलिस के सामने अपना स्टेटमेंट दे गए कि हमें किसी को पर कोई शक नहीं है। ये 1.5 महीने के बाद उनको याद आया कि नहीं, उनके साथ में अत्याचार हुआ है, ज्यादती हुई है, उनके लड़के को फंसाया गया, उनके लड़के के पैसे हड़पे गए। ये सारी बातें उन्हें बाद में पता लगी या बाद में याद आई। रवि, यहाँ पे बयान मुंबई पुलिस के डीसीपी से उनकी बात हो रही है, उसी मुंबई पुलिस पे सवाल खड़े हो रहे हैं, बड़ी सारी चीजें। आप भरी दोपहरी में आंखें बंद करना चाहते हैं तो उससे अंधेरा थोड़ी हो जाएगा। बंद नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट में मैटर है। ईडी की जांच में पता लग रहा है कि सिर्फ रिया को, अच्छा कौन सा, अच्छा एक बात बताइए, लिव इन रिलेशनशिप के अंदर मैं तो कहता हूं मियां बीवी के अंदर भी उसके भाई को 15-15 करोड़ रुपए कोई दे देगा? अभी इस बात के सबूत आने चाहिए ना कि किसी ने 15 करोड़ रुपए दिए या 1500 रुपए दिए। इनके सबूत तो आ रहे हैं धीरे धीरे सामने। बैंक स्टेटमेंट आपने हलफनामा नहीं पढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट में दिया बिहार पुलिस ने, जो अभी हम स्टोरी बता रहे हैं वो आपने नहीं देखी, जो ईडी के हवाले से खबर आ रही है वो अभी आपने नहीं देखी। हलफनामा एक तरफा है, हलफनामे को साबित होना चाहिए अमीश। ऐसा नहीं है कि एक आदमी के कह देने से कोई बात साबित हो जाती है। दूसरी, गणेश मैं आपके पास आता हूं, जिस तरह की बातें हुई है पिछले 40 मिनट के अंदर, 50 मिनट के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि सच सामने लोग नहीं आना देना चाहते। सर मैं तो पहले सबसे पहले ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो डिप्रेशन वाली जो थ्योरी उन्होंने लाई है ना, इनकी जो स्क्रिप्ट इन्होंने लिखी है, प्रॉपरली लिखी है कि हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे और सुसाइड केस बना देंगे, तो वो इनकी डायरेक्शन स्क्रिप्ट जिसने भी लिखी है ना सर, वो बराबर नहीं लिखी है। ये पकड़े जा रहे लोग
क्योंकि डायरेक्शन अगर बराबर करना चाहिए था इनको, इन्होंने पकड़े जा रहे हैं लोग, इन्होंने बहुत गलतियां की है। ये तो सुसाइड वाला मामला है ही नहीं, इसका ही है। रही बात रिया चक्रवर्ती की, ना जो लोग रिया चक्रवर्ती को डिफेंड कर रहे हैं स्क्रीन पर भी और स्क्रीन के उस पार भी, उनको मैं एक बात जानकारी दे देता हूं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब प्रॉपर्टी के पेपर मांगे तो रिया कहती है मेरे सीए के पास है। अब सीए कहता है ये तो रिया के पास है, फिर रिया कहती है सीए के पास है, सीए कहता है रिया के पास है, और उसके बाद अंत में रिया कहती है अच्छा मैं भूल गई किसके पास है ये पेपर। कितना भी बड़ा आदमी हो बचेगा नहीं इस खेल के अंदर, ये मैं कहना चाहता हूं, कितना भी बड़ा आदमी हो।